Hi guys, welcome to your 20th Java tutorial in हिंदी। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ा सा और अरेज के बारे में समझाऊंगा क्योंकि आपको ये मेरे ख्याल से आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको जब एक अरे बनाते हो आपको आपका सोच और विचार जो है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, वहाँ तक पहुँचने से मतलब वो सब आप हम लोग सोचने से पहले हमें दो तीन चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए। वो है कि मेमोरी में, जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसमें अरे कैसे स्टोर होता है, और हम लोग अरे कैसे स्टोर होता है पहुँचने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि एक साधारण वेरिएबल भी कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये मान लीजिए ये मेरा मेमोरी है। ठीक है, मेरा मेमोरी जो है ऐसे होगा। इसमें मैं मान लीजिए मेरा मेमोरी के पास खाली 10 जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बिंग लाइंस ऑब्वियसली ये इतना स्ट्रेट नहीं है, पर इससे मैं आपको जो है समझाना चाहता हूँ कि हैरेस और मेमोरीज कैसे चलती है। सबसे पहले मेमोरी क्या होता है। मेमोरी एक मतलब कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे आपका सारे चीज़ें जो है स्टोर होता है। प्रोग्रामिंग में इसमें क्या क्या रिलेशन है। प्रोग्रामिंग में ये रिलेशन है, जैसे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था तब कंप्यूटर क्या करता है, उसको एक जगह पे स्टोर करता है, तभी हम उसको जो है आगे रिट्रीव कर पाएंगे। उस प्रोसेस को जैसे मैंने समझाया था, आपको डिक्लेरेशन होता है, पर आपको ये नहीं समझाया क्योंकि ये नहीं समझाया कि उसका पीछे क्या होता है। अभी मैं समझाता हूँ। जैसे हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया, इंट ए। मान लीजिए हमने एक ये सेमीकोलन ये हमने डिक्लेयर किया। इनफैक्ट इसको निकाल देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा लगा। ठीक है, ओके। जैसे हमने ये इंट ए डिक्लेयर किया तब तुरंत कंप्यूटर जो है उसको एक जगह कहीं ना कहीं मेमोरी में दे देता है। ये नहीं कि इसको ये सबसे पहला एड्रेस या कहीं और, उस जगह के एक वैल्यू होगा। उस जगह का वैल्यू को कहते हैं हम एड्रेस। जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है वैसी एड्रेस, और कंप्यूटर्स का इसलिए हम लोग उसको बुलाते हैं मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस जो है हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अब हेक्साडेसिमल क्या है, बहुत आसान चीज़ होता है। हम लोग जो है डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, शायद आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हम लोग 0 से लेके 9 तक हम काउंट करते हैं। 10th जो है ऑब्वियसली नेक्स्ट रो में आता है। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, हम 10 तक नहीं, हम 16 तक यूज़ करते हैं। और हम जाते हैं, जैसे ही हमारा 10 पहुंचता है तब हम ए से लेके एफ तक जो है काउंट करना शुरू करता है। तो आपको एक सिंपल से एग्जांपल मैं बता के समझाऊंगा आपको। 0 1 2 3 5 6 7 8 9 जो हमारा 10 डिजिट्स है। उसके बाद शुरू होता है ए बी सी डी ई एफ से हमारा 16 तक आ जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर हमें इस वक्त उसके बारे में ज़्यादा जानकारी करने की, मतलब वो कैसे काउंटिंग होता है उसके कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमें खाली ये समझना है कि मेमोरी एड्रेस जो हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हो गया। उससे क्या होता है, उससे हमारा वेरिएबल का एक लोकेशन जो है पता चलता है। ठीक है, अब लोकेशन पता चल गया, हमने इसमें कोई वैल्यू डाल दिया। मान लीजिए इसको इंट ए इज इक्वल टू 10 है, तो 10 जो है इस मेमोरी एड्रेस में चला जाएगा। पर एक अरे में ऐसा क्या चीज़ डिफरेंट होता है। अरे में क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको एक्चुअली टेक्स्ट लेता हूँ तो शायद मेरा थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। देखते हैं कैसे चलता है। मान लीजिए इंट एक्स नाम का एक अरे है और इक्वल टू, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, खींच लेता हूँ आगे, न्यू इंट, और इसमें जाएगा 5 स्पेसेस, सॉरी। और ठीक है,
और हम जाते हैं, अरे कहाँ गया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ, अभी मान लीजिए हमने int x इक्वल टू न्यू इंट 5 लिया, तो अब ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कहीं भी यहाँ, इस मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, इस मेरे ये जो मेमोरी है उसमें खाली 10 जगह है, वैसे जगह तो बिलियंस में होता है, पर मेरा इसमें 10 जगह है, और इसमें कोई ये स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कंप्यूटर को जो है या तो पहला लेना है, या पहला तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है क्योंकि इसमें इंट ए जा चुका है, 10 का वैल्यू है इसके अंदर, और इसमें कोई ये स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसको अगले वाले से शुरू करना है। इनफैक्ट ये जो है कहीं से भी शुरू कर सकता है, कहीं से भी, पर वो ये देखता है कि ये इसमें कितना वैल्यू जा रहा है। इसमें हम लोग ने पता कर लिया कि इसमें जो है 5 जा रहा है, तो मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, कहीं ना कहीं से ये ले लेगा, मान लो ये ले लिया, ये उसका पहला पोजीशन होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद फिफ्थ। कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर जो है कहीं भी 5 जगह के लिए ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि इस अरे एक्स का साइज जो है 5 है, तो उसको पता चल गया कि आगे का 5 स्पेस खाली है, तो वो ये 5 जगह जो है अपने लिए रिजर्व करता है, और इसी से हमारा एक अरे जो है इंटीजर टाइप का बन जाता है जिसका नाम है x। अब जैसे ही मैं वैल्यूज डालता रहूंगा, तो 0th पोजीशन पे मेरा मान लीजिए मैंने डाल दिया है 5, फर्स्ट पोजीशन मेरा 4, सेकंड पोजीशन जो है 3, फोर्थ पोजीशन में 99, या फिफ्थ पोजीशन में मैंने डाल दिया 130। ठीक है, कहीं भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैं बस इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं आपको ये दिखा रहा था। तो अभी हमने क्या समझा कि अरे जैसे ही ढूंढता है कंप्यूटर जैसे ही 5 जगह का एक स्पेस ढूंढता है, उसी को वो पकड़ लेता है, और उसका अगला 5 स्पेसेस जो है वो है स्टोर हो जाता है, मतलब से रिजर्व करता है, और जैसे ही हम लोग वैल्यूज डालते हैं वो उस 5 जगहों में जाके स्टोर होता है। ये समझने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को सारे अरेज जितना भी हम देखेंगे वो सब करना पड़ेगा, और आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर जब आप आगे पढ़ेंगे वो भी इसी थॉट प्रोसेस से आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स पे डाल सकते हैं, और अगर आपको मेरा पूरा सीरीज़ जो है कंटिन्यूसली देखता रहना है तो आप ऑब्वियसली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऊपर सब्सक्राइब का बटन है। मुझे आशा होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा। तब तक मिलते हैं।